हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी। आज का यह वीडियो है DBMS के प्रैक्टिकल्स के ऊपर। टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए जो आपको DBMS के 5 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं उसके बेसिस पे कुछ दिनों पहले मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि आपका राइटर और कैल्क के ऊपर था। ठीक है, वो टर्म 1 का इंटरनल असेसमेंट था। यह वाला वीडियो टर्म 2 के इंटरनल असेसमेंट के ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए देखिए। रिकैप करा दूं कि पार्ट डी में आपको इस बार जो प्रोजेक्ट सबमिट होगा टर्म 2 में वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा। ठीक है, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का PDF विथ ड्राइव लिंक मेरे चैनल पर है। अगर आप में से किसी को भी उसकी ज़रूरत है तो आप उस वीडियो को देखकर PDF को डाउनलोड कर अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपको यहाँ पर करना था प्रैक्टिकल फाइल। एक बार यहाँ पर देखिए, ये जो प्रैक्टिकल की फाइल मैंने पहले बनाई है इस पर वीडियो, और मैंने यहाँ पर 10 लैब असाइनमेंट्स को डिस्कस किया था। ये 5 जो शुरू का 5 है ये आपका राइटर वाला है, और उसके बाद के 5 लैब असाइनमेंट्स आपके कैल्क के हैं। इस बार इस वाले वीडियो में आप 11 नंबर से 15 नंबर वाले लैब असाइनमेंट्स को देखेंगे। यानी आप देखेंगे एक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, एक टेबल कैसे डिज़ाइन व्यू में बनाया जाता है, क्वेरी को विजार्ड से कैसे बनाते हैं, फॉर्म को विजार्ड से कैसे बनाते हैं, और एक रिपोर्ट को भी विजार्ड से कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर याद दिलाऊं कि आपको इसका राइटअप लिखना है कॉपी में, यानी प्रैक्टिकल कॉपी में। तो प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के लिए ये पहले वाले 10 प्रोग्राम हैं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी पार कर दे रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। हालांकि आपको इसका बिल्कुल डिटेल वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पर, और इससे रिलेटेड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बेस के ऊपर। असाइनमेंट नंबर 11, पहला जो असाइनमेंट है वो क्रिएट अ डेटाबेस इन ओपन ऑफिस बेस, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेप्स टू क्रिएट डेटाबेस इन ओपन ऑफिस बेस। प्रैक्टिकल चूँकि बेस के ऊपर है तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख दिए हैं जो कि कॉमन ही हैं। प्रोसीजर में आपको डबल क्लिक करना है ओपन ऑफिस ORG के आइकन पे, वहाँ से डेटाबेस के आइकन पे जाना है, वहाँ से क्रिएट अ न्यू डेटाबेस में जाना है, फिर नेक्स्ट में जाना है और फिर फिनिश में जाना है। स्टेप 6 में सेव द डेटाबेस विद अ नेम करना है और आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो लैब असाइनमेंट छोटा ही है। कंक्लूजन आप लिखेंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में, आई हैव लर्न द स्टेप्स टू क्रिएट डेटाबेस इन ओपन ऑफिस ORG। इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे 4 आउटपुट है। पहले वाले में आप जो डबल क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। यहाँ से डेटाबेस में जाना है, फिर ये वाले में आपको क्रिएट अ न्यू डेटाबेस में नेक्स्ट में आना है, नेक्स्ट से आके और फिर आपको इस जगह पर उसके एक फाइल का नाम लिखना होगा और इसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने से आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसका आपको लैब असाइनमेंट भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये ओपन ऑफिस का जो आइकन दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ओपन ऑफिस का आपका विजार्ड आपके स्क्रीन पे ओपन होगा। इसमें कुछ सेकेंड्स लगते हैं। यहाँ पर ओपन ऑफिस पैकेज के बाकी सारे पैकेज दिख रहे हैं, इस जगह से डेटाबेस चूज़ करना है। डबल क्लिक करेंगे, फिर ये डेटाबेस विजार्ड ओपन होता है। डेटाबेस विजार्ड में यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ से फिनिश करना है। तो आपके पास सेव एज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जो नाम लिखना है वो लिख लीजिए। तो मैं इसे कर यहाँ पर लिखती हूँ सप्लाई, और उसके बाद आपको इसको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 12 जो हमारा है ये है टेबल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस यूजिंग डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में फिर से वही लिखाएगा और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तो एक ही होंगे सारे। और फिर यहाँ पर देखिए हम लोग डबल क्लिक करेंगे प्रोसीजर में ओपन ऑफिस ORG के डेटाबेस वाले आइकन पे। जब डेटाबेस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे वहाँ से हम लोग ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस विजार्ड, ये आपको लिखना है कॉपी में, हाँ, क्योंकि आपको कॉपी में स्टेप्स बताने होते हैं। उसका ब्राउज द डिजायर्ड फाइल एंड ओपन, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश, क्लिक ऑन टेबल्स आइकन फ्रॉम डेटाबेस। ये जो आपके पास स्क्रीन खुलता है इस तरीके से, यहाँ पे आपको इस टेबल वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, टेबल वाले पे आइकन पे क्लिक करने से आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ से जाना है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू में। वहाँ पर जो भी आपको अपने डेटा का कॉलम्स का नाम रखना है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है कर लेनी है।
उसके बाद प्राइमरी की सेट करेंगे और टेबल को एक नाम के साथ सेव कर देना है। ठीक है, और जो इसका आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे टेबल्स, इसमें से 3, और जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको फील्ड का नाम, फील्ड का टाइप और डिस्क्रिप्शन, इस 3 चीज़ों को डालना होता है। मैंने यहाँ पर फील्ड का नेम और टाइप डालकर रखा है। उसके बाद जिस भी फील्ड को आपको प्राइमरी की बनाना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में नीचे जाकर प्राइमरी की वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद टेबल का एक नाम रखना है और उस डेटाबेस के अंदर आपका टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, जैसे ये मेरा डेटाबेस है, सप्लाई डेटाबेस। ऑलरेडी मैंने इसमें बहुत सारे टेबल क्रिएट करके रखे हैं, फिर भी आपको सबसे पहले डेटाबेस में जाके टेबल्स में जाना है। यहाँ से आपको क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू में जाना है। यहाँ देखिए फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक एक कर फील्ड का नाम देना है। तो जैसे मैंने दिया EMPID, और EID भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो लिखिए। ये आपका टेक्स्ट वेरिएबल है तो इसको मैं न्यूमेरिक कर दे रही हूँ, यहाँ पर न्यूमेरिक किया। इसकी फील्ड की प्रॉपर्टी अगर आपको यहाँ से सेट करनी है, एंट्री रिक्वायर्ड यस नो, तो अगर आपको यस करना है यस कीजिए। लेंथ क्या होगा, डेसिमल प्लेस वैल्यू कितना होगा, क्या इसका कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होगा, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमारा यहाँ पर अगर है, मैं एक लिखती हूँ ई नेम यानी एम्प्लॉय का नेम। ये टेक्स्ट होगा, वर्चर जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड होगी यस नो आप कर सकते हैं, लेंथ भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा फील्ड अगर मैं डाल रही हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर डाला सैलरी, तो सैलरी जो होगा वो नंबर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर, तो डेसिमल डाल दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग। इसी तरीके से आपको सारे फील्ड का नाम और उनका फील्ड का टाइप देना है। फिर जैसे एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्राइमरी की सेट होगा, तो प्राइमरी की सेट हो गया। इसके बाद टेबल को सेव करना है तो ये वाले बटन पे सेव करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद इसको जब आप क्लोज करेंगे तो यहाँ देखिए इस जगह पे आपको आपकी टेबल दिख रही है। ठीक है, टेबल को हमने अभी डिज़ाइन व्यू में क्रिएट किया है। ठीक है, इसके बाद वाला लैब असाइनमेंट देखते हैं। तीसरा जो लैब असाइनमेंट है वो है क्रिएट क्वेरी यूजिंग विजार्ड इन डेटाबेस। ठीक है, तो हम लोग क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं। क्वेरी क्रिएट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं डेटाबेस के आइकन को और पहले डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद क्वेरीज में जाते हैं फ्रॉम डेटाबेस और वहाँ से क्रिएट क्वेरी यूजिंग विजार्ड इन डिज़ाइन व्यू में जिस भी टेबल या क्वेरी का आपको क्वेरी बनाना है उसको आप वहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और जो फील्ड नेम होगा, जो भी फील्ड नेम को आप शिफ्ट करना चाहें, अवेलेबल फील्ड टू फील्ड इन द क्वेरी, उसको शिफ्ट कर लीजिए और क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ठीक है, एक बार प्रोसीजर में अगर देखेंगे तो क्वेरीज में हम लोग को यहाँ पर डेटाबेस में आके क्वेरी में क्लिक करना है और यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी में जाना है। ठीक है, जब आप यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फील्ड दिख रहे होंगे। इस जगह पे टेबल के नाम में जाकर क्लिक कर कर आप अपने टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस टेबल को भी आपको लेना है। ठीक है, तो सपोज़ हमने टेबल लिया, पहला टेबल का नाम था हमारा कस्टमर्स, तो कस्टमर्स में ये 4 फील्ड नेम है। जिस फील्ड को भी आप यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करना चाहें इस बटन से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी को भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। दूसरा टेबल अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है तो जैसे मैंने एक टेबल सेलेक्ट किया सप्लाई ऑर्डर्स, और यहाँ से मान लीजिए मैंने इन सारे फील्ड को इधर कर लिया। तीसरा भी सपोज़ टेबल्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो अगर मैंने तीसरा टेबल लिया एम्प्लॉय और इसमें मैंने EID ई नेम और मैंने सभी को इधर से इधर ट्रांसफ़र किया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर सॉर्टिंग ऑर्डर ये सब वगैरह भी कर सकते हैं, इनके बदले दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अगर सीधे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से क्वेरी खुल जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर 72 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्वेरी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, 72 से अधिक ही रिकॉर्ड्स होंगे बिकॉज हमने बहुत सारे टेबल्स को ले लिया था, तो हर एक टेबल का समूचा डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेरी की। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे में फॉर्म्स की।
ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देखिए, अभी जो दूसरा हमारा असाइनमेंट है 14th नंबर, ये फॉर्म के लिए है। फॉर्म यूजिंग विजार्ड इन डेटाबेस फॉर डेटा एंट्री, ऑब्जेक्टिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इसी तरीके से है। फॉर्म्स के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेप्स होता है, बिकॉज फॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टेप्स सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओपन द डेटाबेस क्रिएटेड इन ओपन ऑफिस ORG और ऑफिस एंड क्लिक फॉर्म आइकन ऑन द डेटाबेस पैन। The step 1 of the wizard is to select the tables and queries for which a form has to be created. आप एक टेबल के लिए भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक क्वेरी के लिए भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फील्ड नेम को शिफ्ट करना होता है। ये जो बटन है हमारा, ये वाला डबल ग्रेटर देन वाला, नेक्स्ट बटन पे जाते हैं। एक सब फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सारी इस विजार्ड्स को आप स्किप कीजिए और सीधे आप आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे स्टेप्स में आपसे मांगा जाएगा, लेआउट कैसा होगा, उसकी स्टाइल कैसी होगी, कलर कैसा होगा, अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करते जाना है और आपको लास्ट में एक फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया था टेबल बिल के लिए, तो इस जगह से फॉर्म से जाकर विजार्ड में क्लिक करना है और उसके बाद इस जगह से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा दूँगी। यहाँ पर इसका आउटपुट मैंने डाल दिया है। ठीक है, आउटपुट अब अपने हिसाब से निकाल कर जितने की आपको ज़रूरत है उतना यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रिपोर्ट भी पढ़कर बता दे रही हूँ और उसके बाद हम लोग एक ही बार में सारे लैब्स को देख लेंगे। रिपोर्ट का भी फिर प्रोसीजर वगैरह वहाँ तक वैसे ही लिखाएगा। रिपोर्ट्स में आपको रिपोर्ट्स में क्लिक करना होगा इंस्टेड ऑफ किसी दूसरे आइकन के, और उसके बाद आपको जो टास्क पैन है उसमें जाकर विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट विजार्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद पहले स्टेप में आप सेलेक्ट करते हैं टेबल को, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड को, और उसके बाद ऑल द फील्ड्स ऑफ द इवेंट टेबल विल बी लिस्टेड इन अवेलेबल लिस्ट। ये तो आपको मालूम ही होगा इतने दिनों में। फोर्थ स्टेप्स में आकर हम लोग वहाँ पर डेटा को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद अपना लेआउट सेलेक्ट करते हैं। लेआउट में भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं कि कौन सा मेरा फील्ड नेम ऊपर आएगा। ठीक है, लास्ट में वो फिनिश हो जाता है और यहाँ पर स्टेप्स है। ये टेबल का नाम है, अवेलेबल फील्ड है, इधर से हम लोग इधर ट्रांसफ़र करते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पर क्या एक आपको लेबलिंग फील्ड एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ पर हो सकता है टेबल क्रिएट करते समय मैंने फील्ड नेम दिया CID सी नेम, बट मैं रिपोर्ट में प्रॉपर नाम चाहती हूँ जैसे कस्टमर्स ID, कस्टमर्स नेम, तो आप इस जगह पे उस काम को कर सकते हैं। आपके डेटाबेस में ये डेटा रहेगा लेकिन आपके रिपोर्ट में ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपके डेटा किसको सेव करता है। ठीक है, क्योंकि अगला आदमी जो होता है, जो भी एंड यूज़र है, उनको ये दिख रहा है और उन्हें मालूम नहीं है कि आपने एक्चुअल में उसे टेबल में किस नाम से सेव रखा है। इसके बाद है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में हम लोग 4 फील्ड नेम की ग्रुपिंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ फील्ड नेम कम ही है इसलिए 2 ही दिख रहा है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो सॉर्ट भी कर सकते हैं डेटा को, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग में। इस जगह आकर हम लोग लेआउट चूज़ करते हैं। ठीक है, लेआउट ऑफ डेटा कैसा होगा, लेआउट ऑफ हेडर और फुटर कैसा होगा, ओरिएंटेशन रिपोर्ट का कैसा होगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। याद रखिएगा ये सारे लैब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो अभी आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी का वर्क कंप्लीट कर लीजिए, बट इन फ्यूचर अगर आपको कभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ा DBMS का, क्योंकि टर्म 2 का हमारा सिलेबस ही है पार्ट C में, तो आपको ये वीडियो वहाँ भी मदद करेगा। आप अपने रिपोर्ट का एक नाम भी रख सकते हैं। आप 2 तरह का रिपोर्ट बना सकते हो, स्टैटिक या डायनेमिक। और फिर यहाँ पर आपको रहता है कि अभी होने के बाद आपको रिपोर्ट क्या करना है, देखना है या मॉडिफाई करना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में फिनिश बटन पे क्लिक करना है। फिनिश बटन पे क्लिक करने से आपका इस तरीके से रिपोर्ट सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए CID कस्टमर्स ID है और C नेम कस्टमर्स नेम के जैसा आ रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड राइटअप्स वाले काम यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इनका लैब मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। सेम डेटाबेस में ये हमारा डेटाबेस है। अगर मैं यहाँ फॉर्म पे रहती हूँ तो फॉर्म में भी देखिए अगर विजार्ड में जाते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस आता है वो यही आता है टेबल सेलेक्ट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेबल्स का भी नाम है और क्वेरीज का भी नाम है। तो आपको जिसके लिए भी डेटा एंट्री करनी है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं इस जगह से अगर मान लीजिए मैंने लिया है टेबल बिल, क्योंकि बिल में जो मेरे पास नंबर ऑफ फील्ड नेम है ना ये कम है, ठीक है। तो मैंने 2 फील्ड वाले नाम को सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया। हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, आप डायरेक्ट भी यहाँ से आके फिनिश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक स्टेप में जाएंगे। अगर आप यहाँ कोई सब फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इस जगह से हम लोग लेआउट या अरेंज कंट्रोल डिसाइड करते हैं। तो अगर आप इस पे जाना चाहते हैं इस पे जाइए, और यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट करी उसके अकॉर्डिंग इस जगह पे चेंजेस आ रहे हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। सपोज़ यहाँ डेटा एंट्री का ये हम लोग इसी को चेक कर रखते हैं। अभी यहाँ पर कलर के लिए है तो बहुत सारे कलर्स हैं, वायलेट है, ब्राइट ब्लू है, लाइट ग्रे है, डार्क है, ऑरेंज है, आइस ब्लू है। तो कोई भी एक ऐसा कलर जो आपको अपने हिसाब से सूदिंग लग रहा हो, मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया है। और इसके बाद जैसे नेम ऑफ द फॉर्म, तो आप यहाँ पर चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैं रख देती हूँ उसका नाम बिलिंग फॉर्म। हाँ, और फिर इसको किया फिनिश, ठीक है। तो हमारा बिलिंग फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसमें कुल मिलाकर 10 रिकॉर्ड हैं, 1 से लेके 10 तक। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 10, ये वाला। और यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाते हैं, सेकंड नंबर। जैसे जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगी ये दोनों डाटा आपको चेंज होता दिखेगा, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर, मैंने 11 नंबर का रखा है। और इस जगह से हम लोग न्यू रिकॉर्ड डालते हैं, ठीक है। तो न्यू रिकॉर्ड है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 10, क्योंकि 10 में हमारे पास कोई डेटा नहीं था। और मैंने यहाँ पर नाम लिखा सपोज अतुल, ठीक है। फिर इसको हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर से न्यू रिकॉर्ड में जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर हमने नाम लिख लिया, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, दिनेश। फिर से इसको सेव करेंगे। हर बार आपको डेटा में पहले न्यू रिकॉर्ड में जाना होगा, फिर यहाँ पे डेटा की एंट्री करनी होगी और उसके बाद आपको इस जगह पर यहाँ पर आकर इसे सेव करना होगा, ठीक है। फिर से अभी ये कहाँ पर अपडेट हो रहा है, हमने तो एंट्री यहाँ की, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने इसको बंद किया, यहाँ पे यस आएगा कि आपने मॉडिफाई किया है, इसको यस कीजिए। यहाँ फॉर्म में देखिए बिलिंग फॉर्म हमने बनाया था, ठीक है। और ये जो बिलिंग फॉर्म था ये बिल टेबल के लिए बना था। तो टेबल्स में जाके जब आप बिल टेबल्स को क्लिक करते हैं तो देखिए इस जगह पर अभी हमने जो एंट्री करी, 10 नंबर पे मैंने एंट्री की थी अतुल की, 12 नंबर में दिनेश, 13 नंबर मायरा एंड 14 नंबर श्वेता। तो फॉर्म का यही फ़ायदा होता है। फॉर्म्स में क्या होता है कि एंट्री दूसरी जगह से होती है और अपडेट टेबल में हो जाता है। में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगी रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। 2-3 रिपोर्ट मैंने पहले से बना कर रखे हैं। तो जैसे यूज़ विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेम फिर वही टेबल का सिलेक्शन, आपको जो भी टेबल सेलेक्ट करना है। तो सपोज़ इस बार हमने टेबल सेलेक्ट किया, कोई बड़ा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉय में शायद ज़्यादा आइटम्स है, यहाँ से मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पे गई। यहाँ देखिए EID रिपोर्ट में अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो मैं इसका नाम चेंज कर एम्प्लॉय ID रख दे रही हूँ। ई नेम का नाम मैं यहाँ से चेंज कर लिख दूंगी एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी में प्लेस, राइट। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया। फील्ड में आप जिसको भी सीक्वेंस करना चाहें ऊपर, तो अगर आप सपोज मैं ई नेम को ऊपर करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो पहले ई नेम आएगा, फिर EID आएगा, फिर सैलरी आएगा और उसके बाद आएगी सिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे। अगर आप यहाँ से किसी को सॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडर जिस भी ऑर्डर में, यहाँ पर ये लिखा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से कोई लेआउट सेलेक्ट करना है तो कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड एंड ब्लू भी ठीक ही दिखता है। और इस जगह से आपको फॉर्मल विद कंपनी लोगो या आपको अगर कोई और दूसरा लेना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट रिपोर्ट है तो हम लोग यहाँ पर इसका नाम दे देंगे EMPLOYEE एम्प्लॉय रिपोर्ट,
और रिकॉर्ड, और फिर इसको किया मैंने यहाँ पर फिनिश। ठीक है, यहाँ देखिए ऑथर नाम, ऑथर का डेट जो करंट डेट है सिस्टम का, कंपनी लोगो में अगर यहाँ पर कोई कंपनी का लोगो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की आईडी, सैलरी और प्लेस। इसी तरीके से एक रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको आपके प्रैक्टिकल एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल कॉपी के राइटअप्स दोनों काम को करने में मदद करेगा। चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को वॉच भी कीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर बोलिए। बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।